श्रद्धा का अर्थ किसी विश्वास को पकड़ लेना नहीं है, बल्कि यह स्वीकार कर लेना है कि जानने के लिए अभी बहुत कुछ शेष है। जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के किनारे खड़ा होकर कुछ कंकड़ और रेत उठा ले तो उससे समुद्र समाप्त नहीं हो जाता। मुट्ठी भर में जो आ गया वो हमारी सीमा है। समुद्र की कोई सीमा नहीं, हमारी बुद्धि सीमित है, सत्य असीम है। हम जितना भी जान लें उससे कहीं अधिक जानने योग्य हमेशा शेष रहेगा। यही परमात्मा के अनंत होने का संकेत है। तुम जितना पाओगे वह उतना ही और खुलता चला जाएगा। तुम्हारा पात्र भर जाएगा, छलकने लगेगा, लेकिन स्रोत सूखता नहीं। मनुष्य कण मात्र है। जब कण ये मान ले कि वही सब कुछ है, वही श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा का अर्थ है अज्ञात की ओर कदम बढ़ाने का साहस, उस दिशा में जाना जहां पहले कभी नहीं गए, उस संभावना को स्वीकार करना जो अभी तक तुम्हारी पहचान में नहीं आई। श्रद्धा जोखिम है, लेकिन वही जोखिम जीवन को अर्थ देता है। जब किसी व्यक्ति के भीतर आनंद का जन्म होता है तो उसके साथ करुणा भी जन्म लेती है। करुणा आनंद का अनिवार्य फल है। कहा जाता है कि जब बुद्ध से समाधि की परिभाषा पूछी गई तो उन्होंने कहा, मुझे परिभाषा तो नहीं मालूम, लेकिन दो बातें निश्चित हैं, गहन बोध और गहन करुणा। केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, ज्ञान अकेला अधूरा है, करुणा उसके बिना संभव ही नहीं। जब ज्ञान प्रकट होता है तो करुणा अपने आप बहने लगती है। अब तक जो जीवन ऊर्जा वासनाओं में उलझी रहती थी, धन पद प्रतिष्ठा भोग, वही ऊर्जा ज्ञान के प्रकाश में रूपांतरित हो जाती है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल दिशा बदलती है। जो शक्ति कभी ईर्ष्या बनती थी, लालच बनती थी, वही शक्ति करुणा बन जाती है। और यह करुणा साधारण नहीं होती, यह अदम्य होती है, क्योंकि पहले ऊर्जा हजार दिशाओं में बंटी हुई थी, अब वह एक ही दिशा में प्रवाहित होती है। जब सारी कामनाएं शांत हो जाती हैं तो मनुष्य एक विराट ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उस ऊर्जा का स्वभाव बांटना होता है। जिसने खुला आकाश देखा है वह दूसरों को भी उस आकाश की ओर बुलाए बिना नहीं रह सकता। जिसने स्वतंत्रता का स्वाद चखा है वह कैदियों को देखकर चुप नहीं रह सकता। वह उनके जंग लगे पंखों को फिर से उड़ने योग्य बनाना चाहता है। जो अंधेरे में जी रहे हैं उनके लिए प्रकाश की बात करना उसकी विवशता बन जाती है। लेकिन यही सबसे कठिन क्षण होता है। जो जाग गया है उसे सोए हुए लोगों के बीच जाना पड़ता है, और सोए हुए लोग जागने वाले का स्वागत नहीं करते। वे हंसते हैं, अपमान करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, क्योंकि जागने वाला उनके पूरे जीवन पर प्रश्न चिन्ह लगा देता है। वह जैसे कह रहा हो कि अब तक जो तुमने जिया वह एक भूल थी, और यह स्वीकार करना मनुष्य के अहंकार को असह्य होता है। कहा जाता है कि बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के बाद कई दिनों तक मौन रहे। भीतर करुणा उठती थी कि जाएं और बताएं, लेकिन डर भी था। वे जानते थे कि लोग सुनेंगे नहीं, वे जानते थे कि उनका अपमान होगा। फिर भी करुणा का प्रवाह इतना प्रबल था कि अंततः उन्हें लौटना ही पड़ा। उन्हें समझ आ गया कि भले ही बहुत कम लोग समझें, एक भी व्यक्ति यदि अंधेरे से बाहर आ जाए तो वह प्रयास सार्थक है। मनुष्य का दुख यह है कि वह अपनी जंजीरों को आभूषण समझ लेता है, दीवारों पर पड़ती छायाओं को ही सत्य मान लेता है। जो उसे बाहर का आकाश दिखाने आता है वही उसका शत्रु बन जाता है। इतिहास गवाह है कि यही सुकरात के साथ हुआ, यही जीसस के साथ हुआ, यही हर उस व्यक्ति के साथ हुआ जो अपने समय से आगे देख सका। ये कथा पुरानी भी है और नई भी। जब तक पृथ्वी पर एक भी व्यक्ति अज्ञान में बंधा है, ये कहानी दोहराई जाती रहेगी, क्योंकि भीड़ हमेशा अपने पक्ष में होती है और सत्य हमेशा अकेला होता है। भीड़ को सही साबित करने का एक ही तरीका है, सत्य को गलत ठहरा देना। इसी संदर्भ में कबीर स्वयं को दीवाना कहते हैं, क्योंकि इस दुनिया में जो सच में जागा हुआ है वही पागल कहा जाता है, और जो शब्दों का ढेर इकट्ठा कर ले वही ज्ञानी कहलाता है। कबीर उस काशी में रहे जहां शास्त्रों का अहंकार सर्वोपरि था।
वहां शब्दों को ही सत्य मान लिया गया था। लेकिन शब्द तो केवल छाया है, संकेत है, सत्य उनसे परे है। कबीर कहते हैं मैं भूल गया भाई, लेकिन यह भूल साधारण भूल नहीं है, यह संसार की नहीं स्वयं की भूल है। हम सब कुछ याद रखते हैं, ग्रंथ, सिद्धांत, परंपराएं, लेकिन स्वयं को भूल जाते हैं। और जब तक स्वयं को नहीं जाना तब तक सारा ज्ञान बोझ है। जिसने स्वयं को जान लिया उसने सब जान लिया, और जिसने स्वयं को चूक दिया उसने सब कुछ चूक दिया। कबीर कहते हैं कि मैंने कर्मकांड छोड़ दिए, तीर्थ स्नान छोड़ दिए, पूरी दुनिया समझदार हो गई है और मैं ही पागल रह गया हूं। लेकिन यह पागलपन ही असली समझ है। यह वही दीवानगी है जो मनुष्य को मुक्त करती है। यदि कबीर की इस दीवानगी का थोड़ा सा अंश भी किसी के भीतर उतर जाए तो वही उसका परम सौभाग्य है, क्योंकि यह पागलपन ही असली स्वास्थ्य है। यह हमें हमारे भीतर के सत्य से मिलाता है और वही मिलन जीवन की पूर्णता है। श्रद्धा इसी मिलन की शुरुआत है। यह मान लेना कि अभी रास्ता बाकी है, कि जो दिख रहा है वही सब कुछ नहीं, कि अज्ञात अब भी बुला रहा है, और उसी पुकार की ओर कदम बढ़ाना ही मनुष्य होने का असली अर्थ है। तुम्हारे भीतर एक ऐसा केंद्र है जहां से चैतन्य फूटता है, वही एक बिंदु तुम्हें परम से जोड़ता है, उसी से जीवन में चेतना आती है। वह तुम्हारे भीतर उतरा हुआ आकाश है। जैसे खिड़की से आकाश कमरे में भर जाए, लेकिन तुमने उसी खिड़की की ओर पीठ कर ली है, बाहर की ओर आंखें फैलाए दौड़ रहे हो, संसार की ओर, वस्तुओं की ओर, ज्ञान की ओर, संग्रह की ओर तुम जमा करते चले जा रहे हो। पर एक प्रश्न भूल गए हो, यह सब किसके लिए है? वह कौन है जो संग्रह कर रहा है? वह कौन है जो शास्त्र पढ़ रहा है? वह कौन है जो जान रहा है, देख रहा है, साक्षी बना बैठा है? शब्द याद रह जाते हैं, सिद्धांत याद रह जाते हैं, लेकिन वह स्मृति खो जाती है कि मैं कौन हूं। यही विस्मरण अज्ञान है। अज्ञान का अर्थ यह नहीं कि तुम्हें जानकारी कम है, जानकारी तो तुम्हारे पास बहुत है, शायद जरूरत से ज्यादा। अज्ञान का अर्थ है अपने होने को भूल जाना। इसलिए अज्ञान ज्ञान से नहीं मिटता, उसे मिटाने के लिए स्मरण चाहिए, अपने होने की पुनः याद। यही कारण है कि जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, उतना ही बोझ बढ़ सकता है। तुम विद्वान हो जाओगे, पंडित हो जाओगे, लेकिन भीतर की मूढ़ता बनी रह सकती है, क्योंकि मूढ़ता का कारण जानकारी की कमी नहीं, आत्मविस्मरण है। और स्मरण किसी सूचना से नहीं आता, वो एक जागरण है। कबीर इसीलिए सुमिरन की बात करते हैं। सुमिरन का अर्थ जाप नहीं है, सुमिरन का अर्थ है स्मरण, आत्मस्मृति, स्वयं को याद रखना। बुद्ध ने इसे सम्यक स्मृति कहा, महावीर ने विवेक कहा। यह कोई मंत्र दोहराना नहीं है, यह होश की अवस्था है। लेकिन समस्या यह है कि जो भूल गया है वह अपने आप कैसे याद करेगा? जो सो रहा है वह अपने आप कैसे जागेगा? मान लो तुम्हें सुबह जल्दी उठना है, तुम क्या करते हो? कोई तरकीब खोजते हो, अलार्म लगाते हो, किसी से कह देते हो कि जगा देना, क्योंकि तुम जानते हो कि नींद में भरोसा नहीं किया जा सकता। सोया हुआ आदमी अपने आप नहीं जागता, उसे कोई जगा हुआ चाहिए। आध्यात्मिक जीवन में यही जुगत है। जुगत का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जिससे सोए हुए को जगाया जा सके। लेकिन इसमें एक बड़ा खतरा है, अगर तुम खुद ही जुगत बनाओगे तो वही नींद उसे भी अपने हिसाब से इस्तेमाल कर लेगी। जैसे अलार्म बजता है और तुम सपने में ही किसी मंदिर की घंटी सुन लेते हो और सोते रहते हो। नींद बड़ी चालाक है, वह हर उपाय को अपने पक्ष में मोड़ लेती है। इसलिए विधियां अकेली काफी नहीं होती, किताबें, शास्त्र, नियम, ये सब अलार्म की तरह है। वे बजते रह सकते हैं, लेकिन तुम उन्हें सपनों में बदल सकते हो। तुम ध्यान भी कर सकते हो, योग भी कर सकते हो, जप भी कर सकते हो, और फिर भी सोए रह सकते हो, क्योंकि करने वाला वही पुराना सोया हुआ मन है। यही गुरु की आवश्यकता आती है। गुरु का अर्थ कोई पद नहीं, कोई संस्था नहीं। गुरु का अर्थ है कोई ऐसा जो जाग चुका हो, कोई जो तुम्हें बार बार झकझोरता रहे, जो तुम्हें अपने सपनों में डूबने न दे,
जो तुम्हें आईना दिखाए। गुरु का डर इसी में है। विधियों से नींद को कोई खतरा नहीं, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति खतरनाक है। वह तुम्हें चैन से सोने नहीं देगा। इसलिए लोग विधियां पसंद करते हैं, गुरु से डरते हैं, क्योंकि गुरु के सामने तुम ज्यादा देर झूठ नहीं जी सकते। तुम्हारी नींद, तुम्हारा अभिनय, तुम्हारा नकली साधु वेश सब उजागर हो जाता है। जागा हुआ व्यक्ति तुम्हारी दशा देख नहीं सकता, वह तुम्हें हिलाएगा, उठाएगा। शास्त्र, विधियां, परंपराएं सब डंडे की तरह। डंडा खुद नहीं जगाता, उसके पीछे जीवित हाथ चाहिए। जब वो हाथ चला जाता है, डंडा बस लकड़ी रह जाता है। तब लोग डंडे की पूजा करने लगते हैं। यही संप्रदाय है। जीवित अनुभव के मर जाने के बाद उसकी लाश को सहेज कर बैठ जाना, हर धर्म इसी तरह मरा है। जब तक जीवित गुरु था, तब तक वह एक बहती धारा था। गुरु के जाते ही वह ठहर गया, जम गया, संस्था बन गया, फिर नियम बन गए, आचरण बन गए, पूजा पाठ बन गया। लोग उसी को पकड़कर बैठ गए, क्योंकि मरा हुआ सुरक्षित होता है, जीवित खतरनाक होता है। इसलिए जब भी कोई नया जागा हुआ व्यक्ति आता है, सारे पुराने धर्म उसके खिलाफ हो जाते हैं, क्योंकि उसकी उपस्थिति से पुराने कर्मकांड छूटने लगते हैं। तीर्थों का आकर्षण खत्म हो जाता है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब गौण हो जाते हैं, क्योंकि एक जीवित तीर्थ सामने खड़ा है। अब कौन मुर्दा तीर्थों में जाए? कबीर कहते हैं, मेरे सतगुरु ने मुझे जुगत दी, और जुगत मिलते ही सब छूट गया। कर्मकांड छूट गए, आचरण छूट गए, तीर्थ स्नान छूट गया। छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। क्योंकि जब असली मिल जाता है तो नकली अपने आप गिर जाता है। जब जागरण होता है तो दिखने लगता है कि कितनी ऊर्जा व्यर्थ के नियमों में खर्च हो रही थी, कितनी तपस्याएं केवल अहंकार को मजबूत कर रही थी, कितना संयम केवल डर से पैदा हुआ था। यह सब दिखते ही गिर जाता है। लेकिन फिर एक अजीब स्थिति बनती है। जो व्यक्ति जागा है वह दुनिया की नजर में पागल हो जाता है, क्योंकि वह भीड़ से अलग हो जाता है। उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है, और भीड़ को यह असह्य होता है, क्योंकि अगर वह सही है तो भीड़ गलत है। इसलिए भीड़ हंसती है, व्यंग्य करती है, उसे पागल कहती है। ये उनका बचाव है। भीतर वे जानते हैं कि कुछ कमी है, कुछ अधूरा है। वे रोज पूजा करते हैं, ग्रंथ पढ़ते हैं, नियम निभाते हैं, लेकिन भीतर कोई गीत नहीं उठता, कोई नृत्य नहीं होता, कोई सुगंध नहीं फैलती। जीवन बोझ बना रहता है। इसीलिए वे उस पर हंसते हैं जो नाच रहा है। वे कहते हैं, तुम पागल हो गए हो, ताकि उन्हें अपने जीवन की शुष्कता का सामना न करना पड़े। कबीर कहते हैं, सारी दुनिया समझदार हो गई है, मैं ही पागल रह गया। लेकिन यह पागलपन ही असली समझ है। यह वह दीवानगी है जिसमें जीवन पहली बार जीवित होता है, जहां भीतर बांसुरी बजती है, जहां अस्तित्व आशीर्वाद की तरह बरसता है। स्मरण यही है, अपने भीतर उस स्रोत की ओर लौट आना, बाहर की दौड़ बंद कर देना, जान लेना कि खोजने वाला और खोजा जाने वाला अलग नहीं है। जिस दिन यह स्मृति लौट आती है, उसी दिन अज्ञान टूट जाता है, और तब न शास्त्र की जरूरत रहती है, न विधि की, न कर्मकांड की। तब हर श्वास ध्यान बन जाती है, हर कदम तीर्थ हो जाता है। लेकिन उस स्मरण तक पहुंचने के लिए किसी ऐसे की जरूरत होती है जो पहले पहुंच चुका हो, जो तुम्हें आईना दिखा सके, जो तुम्हें तुम्हारी नींद में भी पुकारता रहे। वही सतगुरु है, वही जुगत है, और वही जीवन को रूपांतरण देता है। किसी को यह न लगे कि उसे पता नहीं होता, उसे पूरा पता होता है। उसे मालूम है कि उसका जीवन सूखा पड़ा है, भीतर कहीं हरियाली नहीं है, कोई ठंडा स्रोत नहीं फूट रहा। जब वह तुम्हें हंसते हुए देखता है, जब वह तुम्हारी आंखों में शांति देखता है, तब उसे लगता है जैसे उसके सामने अचानक रेगिस्तान में कोई मरुद्यान उग आया हो, और यही दृश्य उसे सबसे ज्यादा डराता है। वह तुरंत कहेगा, तुम पागल हो गए हो। असल में वह तुम्हें नहीं आंक रहा, वह अपने जीवन को बचा रहा है। क्योंकि अगर यह मान लिया कि तुम्हारे भीतर सच में कुछ खिल गया है,
तो फिर उसे अपने भीतर की सूखापन स्वीकार करनी पड़ेगी, और वह साहस उसमें नहीं होता। इसलिए वह हंसेगा, व्यंग करेगा, तुम्हें नीचा दिखाएगा, तुम्हारी उपेक्षा करेगा। वह चाहता है कि तुम भी वैसे ही हो जाओ जैसे वह है, खाली, परेशान, असंतुष्ट। अगर तुम फिर भी मुस्कुराते रहे, अगर तुमने सफाई देना बंद कर दिया, अगर तुम अपनी ही धुन में चलते रहे, तो वो एक और उपाय करेगा, वो तुम्हें नजरअंदाज करना शुरू कर देगा। वो ऐसे पेश आएगा जैसे तुम हो ही नहीं, तुम्हें समाज से अलग कर देगा, नमस्कार नहीं करेगा, बातचीत नहीं करेगा। ये सब इसलिए नहीं कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी उपस्थिति उसके भीतर एक टीस जगा रही है। मनुष्य अपनी हीनता को बचाने के लिए दूसरे को झूठा साबित करता है। वह अपने अंधेरे को सामान्य बताना चाहता है। वह खुद को समझाता है कि सबके जीवन ऐसे ही होते हैं, भीतर कोई फूल नहीं खिलता, कोई आनंद नहीं होता। इसलिए अगर कोई हंसता हुआ दिख जाए तो वह कहेगा यह अभिनय कर रहा है, क्योंकि अगर यह सच हो गया तो उसका पूरा जीवन प्रश्न में पड़ जाएगा। एक युवक ने जीवन का एक नया रास्ता चुना। घर वालों ने पहले उसे समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन युवक शांत रहा। न क्रोध, न प्रतिरोध, न लड़ाई, वह बस प्रसन्न रहा। यही बात सबसे ज्यादा खतरनाक थी। पहले अगर उसे डांटा जाता तो वो भी पलटकर जवाब देता था, अब गाली दो तो वो मुस्कुरा देता। ये व्यवहार परिवार को अस्वाभाविक लगने लगा। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ हो गई है। आखिर पिता उसे लेकर आए और बोले, इसे ठीक कर दीजिए, ये जैसा पहले था वैसा हो जाए। पर असली बेचैनी क्या थी? पिता यह नहीं देख पा रहे थे कि उनका बेटा खुश है, वे यह देख पा रहे थे कि उनका जीवन ढंग गलत साबित हो रहा है। 70 साल एक ही तरीके से जीने के बाद अगर यह दिख जाए कि कोई दूसरा रास्ता भी था और वो बेहतर था, तो मनुष्य घबरा जाता है। उसे लगता है जैसे उसने गलत बैंक में जीवन की पूरी पूंजी जमा कर दी हो। अब वो चाहता है कि भ्रम बना रहे ताकि शांति से मृत्यु आ जाए। पर जो नया देख लेता है वह पुराना नहीं जी सकता, और जो पुराना जी चुका है वह नया स्वीकार करने से डरता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति भीतर से बदलता है उसे पागल कहा जाता है। समाज उसे कहता है सब ठीक है, बस तुम ही गलत हो। असल में समाज कह रहा होता है हम सब एक जैसे हैं, तुम अलग क्यों? इतिहास ऐसे लोगों से भरा पड़ा है। एक व्यक्ति ने जीवन को पूरी निष्ठा से खोजा। उसने जो जो कहा गया वह सब किया, इतनी ईमानदारी से किया कि सिखाने वालों के पास कोई बहाना नहीं बचा। आखिर वह इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि बाहरी अनुशासन, शरीर को कष्ट देना, नियमों की जंजीर, इनमें से कुछ भी सत्य तक नहीं ले जाता। यह समझ एक ही झटके में नहीं आती, यह पूरी तरह थक जाने के बाद आती है। एक दिन उसे लगा मैं शरीर को तोड़ रहा हूं, पर आत्मा का इससे क्या संबंध? वह क्षण निर्णायक था। उसी क्षण सब छूट गया। न संसार, न त्याग, न साधना। हाथ खुल गए, पकड़ने को कुछ नहीं बचा। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं रहती तभी शांति आती है। उस रात पहली बार वह निश्चिंत सोया। न भविष्य की चिंता, न मोक्ष की लालसा। सुबह जब आंख खुली तो कोई विचार नहीं था, बस देखने की क्षमता थी। और उसी सरल निर्दोष दृष्टि में सत्य प्रकट हो जाता है। जो लोग नियमों को ही धर्म समझते हैं वे ऐसे व्यक्ति को तुरंत भ्रष्ट कह देते हैं। उनके लिए धर्म मतलब समय, विधि, अनुशासन, आडंबर। जो इनसे बाहर चला जाए वह उन्हें खतरनाक लगता है। पर सत्य कभी नियमों से नहीं बंधता। सत्य को बस जागरूकता चाहिए। जो व्यक्ति भीतर से खिल जाता है उसे फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं रहती, उसका पूरा जीवन ही एक चढ़ावा बन जाता है। और जो अभी भी पत्थरों पर फूल चढ़ा रहा है वह भीतर की बंजर भूमि से भाग रहा है। जब कोई सच में बदलता है तो दुनिया को यह स्वीकार करना कठिन हो जाता है, क्योंकि तब सवाल उठता है अगर यह संभव था तो हमने क्यों नहीं किया। इसीलिए कहा गया है जब आदमी सच में जागता है तो सारी दुनिया समझदार लगने लगती है और वह खुद को ही पागल पाता है। पर यही पागलपन असली होश है। असल समस्या यह नहीं है कि लोग परमात्मा को खोजते नहीं,
असली समस्या यह है कि वे मुर्दा तरीकों से जीवित सत्य को पकड़ना चाहते हैं। संप्रदाय हमेशा अतीत में जमे होते हैं। वे जो सिखाते हैं वह कभी अनुभव से नहीं आता, केवल परंपरा से आता है, और परंपरा धीरे धीरे मुर्दा हो जाती है। मुर्दा चीजें बस एक ही काम कर सकती हैं, जीवित चीजों को मारना। फूल पेड़ पर खिला था, वह वहीं चढ़ा हुआ था, उसे कहीं ले जाने की जरूरत नहीं थी। उसकी सुगंध, उसका रंग, उसकी कोमलता सब उसी एक सत्ता की अभिव्यक्ति थे जिसे तुम परमात्मा कहते हो। वह फूल किसी और का नहीं था, वही उसका गीत था, वही उसका रूप था, वही उसकी धड़कन थी। तुमने उसे तोड़ा, मार डाला और एक पत्थर पर रख दिया, और फिर तुमने कहा हमने भगवान को फूल चढ़ाया। सच यह है कि तुमने फूल को नहीं, अपने अहंकार को चढ़ाया। जिस परमात्मा के सामने तुम झुक रहे हो वह तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तुम्हारे हाथों से गढ़ी हुई मूर्ति, बाजार से खरीदी हुई और उन लोगों द्वारा प्रतिष्ठित की गई जो स्वयं भी बाजार से खरीदे गए। तुम जानते हो कि यह सब अभिनय है, वे भी जानते हैं। फिर भी यह खेल चलता रहता है, क्योंकि इससे किसी को भीतर झांकना नहीं पड़ता। फूल का इसमें कोई दोष नहीं, वह तो बस जीवन था, उसे बलि चढ़ा दी गई सिर्फ इसलिए कि किसी को अपने कर्म पवित्र लगे। मैंने देखा है कि जो व्यक्ति खुद को धार्मिक कहता है उसे डर नहीं होता। अधार्मिक कम से कम पूछता है, धार्मिक अधिकार समझता है, वह कहेगा पूजा के लिए है। जैसे पूजा के नाम पर कोई भी हिंसा जायज हो जाती हो, जैसे जीवन को मारना पुण्य हो गया हो। अगर सच में चढ़ाना ही है तो पत्थर को फूल पर रख दो, कम से कम जीवन पर मुर्दा को तो चढ़ाओ। लेकिन संप्रदाय उल्टा सिखाते हैं, जीवित को मारो और मुर्दा को पूजो। जिस दिन किसी व्यक्ति ने यह सब बंद कर दिया, उसी दिन उसे पागल कहा गया। उसने कहा मैं न घंटा बजाऊंगा, न मूर्ति सजाऊंगा, न फूल तोड़ूंगा। और लोगों ने कहा यह बिगड़ गया। लोग समझते हैं कि बार बार नाम जपने से परमात्मा प्रसन्न हो जाएगा। उन्हें यह ख्याल नहीं आता कि यह लगातार शोर है। अगर कोई तुम्हारे कान में दिन रात एक ही शब्द दोहराता रहे तो तुम परेशान हो जाओगे। परमात्मा कोई बहरा नहीं है, वह मौन से सुनता है, शोर से नहीं। एक कहानी है, एक आदमी मरकर ऊपर पहुंचा। उसने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति वहां बैठा है जिसे वह जीवन भर पापी मानता रहा। वह क्रोधित हो गया। उसने कहा यह अन्याय है, मैंने जीवन भर पूजा की, उपवास किए, नाम जपा, और यह व्यक्ति यहां कैसे? उत्तर मिला तुम्हें यहां भेजना भी बड़ी मुश्किल से तय हुआ, क्योंकि तुमने शांति नहीं दी, तुमने मुझे भी थका दिया। और यह व्यक्ति इसलिए यहां है क्योंकि इसने कभी दिखावा नहीं किया। ये चुपचाप लोगों के दुख में साथ खड़ा रहा। इसने सेवा की लेकिन ढोल नहीं पीटा। इसने किसी से धन्यवाद नहीं चाहा। इसने कभी मुझे परेशान नहीं किया। संसार जिसे पुण्य कहता है वह अक्सर केवल अहंकार का विस्तार होता है, और जिसे संसार पाप कहता है उसमें कभी कभी करुणा छिपी होती है। तुम शरीर को कष्ट देकर सोचते हो कि परमात्मा प्रसन्न होगा, लेकिन पहले अपनी आत्मा से पूछो। आत्मा पीड़ा में कभी प्रसन्न नहीं होती। उत्सव ही पूजा है, नृत्य ही प्रार्थना है। जब शरीर स्वस्थ है, जब जीवन बह रहा है, जब भीतर आनंद है, तभी कुछ सच्चा घटता है। जो तुम्हें जीवन के विरुद्ध सिखाए वह धर्म नहीं हो सकता। जो तुम्हें अपनी ही आवाज दबाने को कहे वह पवित्र नहीं हो सकता। आत्मा भीतर से संकेत देती है, वही परमात्मा की पहली भाषा है। जो उसे अनसुना करता है वह चाहे जितनी पूजा करे वह सत्य से दूर है। कुछ लोगों ने कहा है कि दुनिया के ज्यादातर धर्म जीवन के विरोध में खड़े हैं। वे नियम देते हैं लेकिन समझ नहीं देते। वे कहते हैं जो आत्मा कहे उसे दबाओ और जो शास्त्र कहे उसे मानो। यह आत्महत्या का सूक्ष्म रूप है। इंद्रियों को मार डालना समाधान नहीं है। आंखें परमात्मा ने दी हैं, कान भी, स्वाद भी, स्पर्श भी। तुम इन्हें मिटा नहीं सकते, तुम इन्हें गहरा कर सकते हो। आंख ऐसी हो जाए कि केवल रूप ही नहीं, रूप के पीछे का मौन भी दिखे।
कान ऐसे हो जाए कि केवल ध्वनि नहीं, ध्वनि के बीच का शून्य भी सुनाई दे। रूप से वासना उठती है, ये सच है, लेकिन अरूप से करुणा उठती है। अगर तुम केवल सतह पर देखते हो तो काम पैदा होगा, अगर तुम गहराई में उतरते हो तो प्रेम पैदा होगा। आंख फोड़ लेने से समस्या हल नहीं होती। अंधेरे में वासना और भी विकृत हो जाती है। स्वाद से मत भागो, स्वाद में ही परम स्वाद छिपा है। जीवन को नकारने से नहीं, जीवन को पूरा जीने से पार जाया जाता है। नदी पहले से ही सागर की ओर बह रही है, तुम्हें तैरना नहीं है, बस बहने से लड़ना बंद करना है। दो शब्द बहुत हैं, जागृति और करुणा। जहां ये दोनों मिल जाते हैं वहीं धर्म प्रकट होता है। धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म तुम्हारा स्वभाव है। जैसे आग का स्वभाव जलना है, वैसे ही मनुष्य का स्वभाव होश और करुणा है। जब ये घटता है तो संसार के प्रति एक अजीब सी उदासी आती है। ये दुख नहीं है, ये घृणा नहीं है, ये उससे बहुत ऊपर है। ये वैसी ही है जैसे बच्चा बड़ा हो जाए और खिलौने अपने आप छूट जाएं। वह उन्हें तोड़ता नहीं, उनसे नाराज नहीं होता, बस वे अर्थहीन हो जाते हैं। ये उदासी भीतर के आनंद से पैदा होती है। जब भीतर सब मिल जाता है तब बाहर कुछ भी आकर्षित नहीं करता। ये संसार से भागना नहीं है, ये संसार के पार हो जाना है। और तब दिखाई पड़ता है कि वही एक ज्योति सब में जल रही है। चींटी में भी, हाथी में भी, वृक्ष में भी, मनुष्य में भी। छोटा बड़ा मिट जाता है, अहंकार गिर जाता है, फिर कोई गाली दे या प्रशंसा करे, दोनों एक सी लगती है। क्योंकि अब तुम्हारे पास बचाने को कुछ नहीं है। कोई सिद्धांत नहीं बचता, कोई वाद नहीं बचता। जो जानता है वो समझाता नहीं, वो स्वयं ही प्रमाण बन जाता है। जो व्यक्ति शास्त्र शून्य हो गया, वाद शून्य हो गया, जिसने जीवित धर्म को पा लिया, वही उस अविनाशी को जान पाता है। और ऐसे व्यक्ति को ही लोग पागल कहते हैं। कबीर हंसकर कहता है, मैं पागल हूं क्योंकि मुझे जीवित सत्य मिल गया है।